हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए आज की इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा और आज के इस टॉपिक में दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पॉलिटिकल साइंस को लेकर के है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और आज के सेशन में बने रहिएगा अंत तक। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ठीक है, यानी हमारे अध्याय 1 में चैप्टर 1 में जितने भी वस्तुनिष्ठ सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सबको आज हम लोग सीरियल वाइज कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है वो दिख रहा होगा, हमारे चैप्टर का नाम है शीत युद्ध के दौर, है ना। शीत युद्ध के दौर को पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, सेम 2 कॉपी हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए आपको 10वीं के, 12वीं के या 12वीं साइंस के और आर्ट्स का तो आपको दिख ही रहा है। तो इस प्रकार के नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपकी हेल्प करी जाएगी। तो चलिए आज की इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग सवाल नंबर 1 से करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सामने, 1945 में, 1950 में, 1964 में और 1977 में। ठीक है, सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन। बताइए, आप लोग के लिए समय रहा 2 मिनट, इंतजार कर रहे हैं हम। बहुत ही अच्छा टॉपिक चलेगा और अंत तक बने रहिएगा सभी स्टूडेंट, कोई भी इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक है, काफ़ी ये बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि 1964 ईस्वी में जो है ना, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, हाईलाइटेड सवाल ये एग्जाम के व्यू से कह रहा है, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, ये सवाल बनता है हमारे चैप्टर 1 में, शीत युद्ध के दौर में, कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन दिख रहा है 1963 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1961 ईस्वी और 1965 ईस्वी। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, इसको हमने वीवीए करवाया। देखिए एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा। और सवाल नंबर 3 कह रहा है कि G77 का आशय, आशय का मतलब अर्थ होता है दुनिया के किन देशों में है। ठीक है, आशय दुनिया के किन देशों में है, विकसित देशों में, विकासशील देशों में, विकास एवं विकसित देशों में, विकास एवं विकासशील देशों में या अविकसित देशों में। ठीक है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है G77 का आशय दुनिया के किन देशों में है। ये देखिए 2016 के बोर्ड एग्जाम में बना है ये सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है। आप लोग बताइए, एग्जाम के व्यू से काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चे इसको जो है देख रहे हैं हमारे इस क्लास को। तो जल्दी से शेयर करिए और भी स्टूडेंट को जोड़िए इस क्लास से, ताकि और भी बेनिफिट मिल सके सभी स्टूडेंट को। चलिए इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी, विकासशील देश। ठीक है, G77 का आशय दुनिया के विकासशील देशों में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है आपको, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ, 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद या 1980 के बाद। बताते चलिए और सभी बच्चे ईमानदारी से लास्ट में बता देंगे कि उन्होंने कितना सवाल को है सही करा था। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था, आंसर को बता दे। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 के बाद तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
कह रहा है शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए स्टूडेंट जो है ना अपने सवाल में अगर फंसते भी है एग्जाम में तो इसी टॉपिक में सवाल को सही से पहले पढ़ना है आपको एग्जाम में जाते समय जाते ही, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। हमें क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, पूछा गया क्वेश्चन शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, दूसरा अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया कंपटीशन, ठीक है। और सब ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है शास्त्रीकरण की होड़, होड़ का मतलब हो गया कंपटीशन भी हो गया और प्रतिस्पर्धा का मतलब भी कंपटीशन हो गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग के सामने एक बेहतरीन सवाल दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका टिक लगा लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित होना या शीत युद्ध में इस कथन से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते, छठे नंबर सवाल में कह रहा है छठा नंबर कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी। ऑप्शन देखिए, नाटो, रियो संधि, सीटो या आंजस संधि। बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल। सभी स्टूडेंट एकदम सीरियस हो जाइए, एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है। एकदम ए टू जेड सवाल को सही ढंग से पढ़िए। अगर नोटबुक चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा लीजिए, सीटो इज द राइट आंसर, ठीक है। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी, तो सीटो इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर 7 पे, कह रहा है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। 2016 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। ऑप्शन दिख रहा है, नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा संधि। बताइए सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, आंसर बता दे। चलिए इसका राइट आंसर होगा जी वार्सा संधि, ठीक है। क्या होगा, वार्सा संधि। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बार बार बनता है ये, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए 8वें सवाल पे आते हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपको दो नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब दिख रहा है, चलिए देखिए दिख रहा ऑप्शन कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को या चीनी नेता माओ को। बताइए जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और इसका आंसर आपको टिक लगाना है। सभी स्टूडेंट के लिए ये सवाल है जी, बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा बच्चों का। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा लीजिए, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को तनाव शैथिल्य का चुनाव दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और बहुत ही वीवीआई है, हमने वीवीआई करवा दिया है। सवाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। बार बार आपको हम समझा रहे हैं, पहले सवाल को समझिएगा, पढ़िएगा, फिर जवाब को टिक लगाइएगा, क्योंकि आपको ये नहीं वाला टॉपिक जो है ना वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और इसी में स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो नहीं को नहीं देख पाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके एग्जाम में चले आते हैं। बताइए जल्दी से, देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। CIM का जन्म, अमेरिकी एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति या मध्य पूर्व में संकट। बताइए सवाल नंबर 9 का जवाब क्या होगा। बिल्कुल ही सही, बहुत ज्यादा बच्चों ने सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक लगा लीजिए, CIM का जन्म जो है ना वो सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम
नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल नंबर 10वें पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी छोटा लेकिन बेहतरीन सवाल है। कह रहा है देखिए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो कि बहुत ही हाईलाइटेड है हमारे इतिहास काल में। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, ये आपको बतानी है। ये देखिए 2016 के बोर्ड एग्जाम में बना है और ऑप्शन दिख रहा है आपको, अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ या चीन। बताते चलिए जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स तो अच्छा दिया बच्चों ने। चलिए, जो नहीं जान रहे बच्चे, न्यू हमसे जुड़े हैं चैनल पे, उनको भी ये आंसर इनका जानना चाहिए और अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा क्लास में, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि और भी आपके भाई बहन हो, कोई भी स्टूडेंट हो वैसा जो कि आपके पहुँच के करीब हो, उनको ये वीडियो पहुँचा दीजिए ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके क्लास का। और हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस के बारे में उनको बताइए कि यहाँ पे आर्ट्स की स्टडी होती है फुल्ली। ठीक है, तो उनको सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कि आर्ट्स का जो सेशन है हमारा, वो यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। आर्ट्स के बच्चे बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं क्लास से पहले। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 11वें सवाल पे कह रहा है, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था या पास किया गया है? ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, 1964 के कैरो सम्मेलन में, या 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में, या 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। बताइए। एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे है, हमने रख दिया है, बताइए, आपको जवाब बताना है, टिक करना है। काफी अच्छा। चलिए, बहुत ज्यादा बच्चों का आंसर रॉन्ग आ रहा है जी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर टिक लगाइए आप। 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में जो है ना, गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, अच्छे से टिक लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां नंबर सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। देखिए, हमने भी करवाया है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम, ऑप्शन दिख रहा है, 2017 में भी ये पूछा गया सवाल है और दो ही ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो चलिए, दो ऑप्शन में ही टिक लगाना है, काफी इजी हो गया आप लोगों के लिए। बाकी में तो 4 ऑप्शन रहेगा, एग्जाम में भी 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन हमने आप लोग के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन रखा है। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? बताइए, विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से? ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए जिनको नहीं मालूम है। इसका संबंध जो है ना, पूर्व बनाम पश्चिम शीत युद्ध से है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 13वें सवाल पे आते हैं और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1891 दिया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए है 1991, 2001 में, 2002 में। 13वें सवाल का जवाब जल्दी से टिक लगाइए, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? चलिए, बहुत ही अच्छा, और बहुत ज़्यादा बच्चों ने आंसर टिक भी लगा दिया है। मुझे उम्मीद है सभी का सही ही होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। 1991 ईस्वी में जो है शीत युद्ध का जो है ना अंत हो गया था। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 14वें सवाल पे। कह रहा है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने, रूसो ने, मार्शल ने और गियुन्स ने। ठीक है, चलिए नाम देखिए, थोड़ा अजीब लग रहा है, गिडिंस या गियुन्स बोल सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14वें नंबर सवाल का जवाब टिक करिए। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? बताइए, और ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइए जिनको मालूम नहीं है। अरस्तु इज द राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, 15वें सवाल पे आते हैं और काफी अच्छा सवाल है और इसको हमने भी करवाया कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? 2019 में पूछा गया, वीवीआई ने करवाया है। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स या हीगल? सत्ता का सिद्धांत शास्त्री, बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? चलिए, हॉब्स को टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स इज द राइट आंसर।
सत्ता का सिद्धांत शास्त्री। 16वें सवाल पे आते हैं। 16वां सवाल हमारा कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार बगे विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। ऑप्शन दिख रहा है, विधि शास्त्रवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी या लोकतांत्रिक समाजवादी। 16वें नंबर सवाल का जवाब टिक लगाइए, क्या होगा। ठीक है, कौन से सिद्धांत के अनुसार वगे विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइए, मार्क्सवादी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, मार्क्सवादी। चलिए आगे बढ़ते 17वें सवाल पे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जितना भी सवाल करवाएंगे उसमें लगभग 80 से 90% सवाल आपके एग्जाम के व्यू से ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आपका, मैं मानता हूं कि एक भी सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या डाला हुआ है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमने प्लेलिस्ट जो है वो बनवा दिया है, टॉपिक वाइज टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, सबका। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये लघुतरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सबका टॉपिक अलग अलग रहेगा। आप लोग जाकर आराम से स्टडी कर सकते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पे, कांटेक्ट करिए, बात करिए हमारी टीम से। ठीक है, चलिए 17वें सवाल का आंसर क्या होगा बताइए। सवाल हमारा, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, माओ। जवाब दीजिए। ये कथन कहा था जी हिटलर ने। किसने कहा था, हिटलर ने। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 18वां नंबर, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ऑप्शन दिख रहा है, सुकरात ने, रूसो ने, थॉमस जेफरसन ने या H.J. लास्की ने। काफी अच्छा सवाल है। और देखिए जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे 12th का, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा कि इसको इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि अभी आप जब 12th के बाद जो भी बच्चे आर्ट्स लिए हैं उनका तो आगे का सपना वही होगा। ठीक है, आगे का मकसद वही होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की का प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो अभी से अगर क्लास को वो इग्नोर करना सीख जाएंगे तो फिर आगे भी यही पढ़ना है। ठीक है, बार बार आपको यही सवाल देखने को मिलेगा। तो क्यों ना, एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। करना आपको है ही, आगे भी यही पढ़ना है। चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं पढ़िएगा तो आगे तो फिर समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर टिक लगाइए, सुकरात, रूसो, थॉमस जेफरसन, H.J. लास्की। किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। 18वें नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाइए जी, थॉमस जेफरसन इज द राइट आंसर। ठीक है, 19वें सवाल पे आते हैं। देखिए एक और बेहतरीन सवाल, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। अरस्तु थे, लासवेल थे, प्लेटो थे, लास्की थे। बताइए 19वें नंबर बेहतरीन सवाल का जवाब क्या होगा। थोड़ा सा समय लेंगे और थोड़ा क्लास को जो है स्पीड में लेकर चलेंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग नहीं लेंगे, बस आप लोग को अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाना है, समझते जाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु थे। 20वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, काफी अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आ गया टॉपिक नहीं है वाला। ऑप्शन दिख रहा है, पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज, वर्ग विहीन समाज, वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, इसका आंसर टिक लगाइए। और आप लोग टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पूंजीवादी समाज इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़े, चलिए 21वें सवाल पे आते हैं कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीस है। अफीस हो सकता है, कभी कभी अफीम भी आपको देखने को मिलेगा। बताइए, ऑप्शन दिख रहा, मैकियावेली, हॉब्स, मार्क्स, प्रोधा। चलिए आंसर टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मार्क्स ने यह बात बोली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22वें सवाल पे। 22वां कह रहा है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया था। थॉमस हॉब्स ने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था, थॉमस हिल ग्रीन ने दिया था या H.J. लास्की ने दिया था। बताइए
22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है, नहीं मालूम है इसका आंसर, ऑप्शन डी को टिक लगाइए, ठीक है, राइट आंसर होगा। और जिनको इसका स्टडी है सही ढंग से करना है तो जाइए, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली में आपको बुक उठा लेना है, एक बार बुक का रीडिंग कर लीजिए घर बैठे, वहां पे आपकी पूरी तैयारी इसकी हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन दिख रहा है, जुर्गेन हेबरमास ने, एंथोनी गियून्स ने, ब्रियो एस एरनर ने, या टी.एच. मार्शल ने। देखिए अंग्रेजों के जो नाम होते हैं वो भी थोड़ा अल्टर होते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में भी कठिन लगता है और देखने में भी थोड़ा अल्टर लगता है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना है वो सब बात, आपको तो पढ़ाई करनी है। ऑप्शन बताइए 23वें का क्या होगा? नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, टिक लगा लीजिए, जुर्गेन हेबरमास इज द राइट आंसर, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध। अगले सवाल पे बढ़ते हैं 24 नंबर। देखिए काफी अच्छा सवाल है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ये तो सच बात है जी, है ना, जन्म से तो वह स्वतंत्र है परंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। 2021 में पूछा गया, काफी बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन दिख रहा, हॉब्स ने बोला, लॉक ने बोला, रूसो ने बोला, बर्लिन ने बोला। बताइए 24 का जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक लगाइए, राइट आंसर होगा रूसो ने यह बात बोली थी। बेहतरीन बात उन्होंने रखा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ठीक है, हर जगह उसकी जगह शरीर पे पाबंदी लगा हुआ है। बेड़ियों में जकड़ने का अर्थ हुआ कि उसको हर जगह पाबंदी है। देखने में तो लग रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन अपने आर्थिक जीवन में जो है ना, मनुष्य बेड़ियों से बंधा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने बोला था, कथन याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं 25वें नंबर पे। कह रहा है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अभी हमने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था, पॉलिटिक्स पुस्तक किनका था जी? अरस्तु का। याद करिए आप लोग पिछला टॉपिक। और अभी हमारा टॉपिक है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जे.एम. मिल थे, R.H. टोनी थे, L.D. हॉबहाउस थे, या H.J. लॉस्की थे? बताइए 25 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? चलिए बहुत ही अच्छा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर का? चलिए ऑप्शन नंबर डी को ठीक लगाइए, काफी अच्छा सवाल है और इसका राइट आंसर होगा H.J. लॉस्की ने, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं 26। करा अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? 2021 में पूछा गया। ऑप्शन दिख रहा, हॉब्स व ग्रीन ने, लॉक व बर्क ने, हॉब्स व लॉक ने, या लॉस्की व बार्कर ने। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा सवाल वीवीएम ने करवा दिया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा, और ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स व लॉक इज द राइट आंसर, ठीक है। 27वां नंबर सवाल, भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है? धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, वितरणात्मक समानता, या वैधानिक समानता? क्वेश्चन नंबर 27, भौतिक समानता का अर्थ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वितरणात्मक समानता इसका सही जवाब होगा। टिक लगा लीजिए, आगे बढ़े। चलिए 28वें पे आते हैं। 28वां कह रहा है प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है। ऑप्शन देखिए दिख रहा है, नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्र राज्य, या पार राष्ट्र राज्य। बताइए 28वें नंबर का आंसर क्या होगा? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आंसर जो होगा ना, वो आप लोग टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, नगर राज्य। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य था। और 29वें सवाल पे आते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? मैकियावेली ने कहा था, हीगल ने कहा था, मुसोलिनी ने कहा था, या ग्रीन ने कहा था? किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाइए, यह बात ग्रीन ने कहा था, ठीक है। चलिए
30वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सन 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? ये बहुत ही अच्छा सवाल है जी। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया और प्रीवियस ईयर सवाल भी है, ये काफी अच्छा टॉपिक है। टूमेन थे, आइजनहोवर थे, या खुश्चेव थे, या बुल्गानिन थे? बताइए। 1953 के बारे में पूछ दिया, बहुत ही अच्छा सवाल। ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा लीजिए, आइजनहोवर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 31वें नंबर सवाल पे। कह रहा है, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल छोड़ा था? ऑप्शन दिख रहा है, यूगोस्लाविया ने, पोलैंड ने, अल्बानिया ने, या चीन ने? बताइए 31 का आंसर क्या होगा? किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल छोड़ा? ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइए जो भी न्यू स्टूडेंट है। यूगोस्लाविया इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए 32 नंबर। कह रहा है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1982 में, 1983 में, 1969 में, या 1970 में? बताइए 32 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा, ज्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है और इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी 1983 इसका सही जवाब होगा कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? 1983 में। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अंतिम चरणों में ही है, आप लोग टॉपिक को ध्यान से पढ़ते जाइएगा। कह रहा है 33वां नंबर सवाल कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विधि निधान है या विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन दिख रहा, लास्की ने, डेविड स्टन ने, जीएम आमंड ने, या आरजी गैटेल ने? 33वें नंबर सवाल का आंसर टिक करिए। ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइए, डेविड स्टन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 34वें पे आते हैं। कह रहा है, देखिए, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? सोवियत संघ को, चीन को, हॉलैंड को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 34वें का सवाल क्या होगा आंसर? बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सोवियत संघ। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए 35वां नंबर सवाल। कह रहा है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा नहीं है? 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए दिख रहा है, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, या युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वर्साई की संधि? बताइए, काफी अच्छा सवाल है जी 35वां नंबर कि शीत युद्ध के लिए कौन उत्तरदायी कारण नहीं है? कारण या कारक कुछ भी कह सकते हैं। ऑप्शन इसका आंसर टिक लगा लीजिए जिन बच्चों को नहीं मालूम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वर्साई की संधि इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यह वर्साई की संधि जो था ना, वो शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक नहीं था। अगले सवाल पे आते हैं 36वें नंबर पे। कह रहा है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? ईरान ने, उत्तरी कोरिया ने, भारत ने, चीन ने? काफी अच्छा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और आप लोग बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत इसका सही जवाब होगा। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? भारत ने। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ऊपर 37वां नंबर दिख रहा है कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल छोड़ा? 2021 में पूछा गया सवाल, 37वां नंबर। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूगोस्लाविया ने, पोलैंड ने, अल्बानिया ने, चीन ने? बताइए, काफी अच्छा सवाल है कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल छोड़ा था। ये शायद रिपीट हुआ है सवाल, अगर आप लोगों ने देखा होगा पीछे वाले टॉपिक को, गौर करा होगा, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूगोस्लाविया इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए एक बार फिर से सवाल घूमकर इस बार आ गया है और घुमाकर पूछ दिया गया। देखिए हमने पढ़ा था जी कि किस देश ने ये वाला संधि बनाया था, फिर से आ गया कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? 38वां नंबर सवाल। अगर आपने गौर करा होगा, पीछे वाले टॉपिक को ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या बताया था। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? इसी गुट में जाकर एक पाकिस्तानी जो सेना था वो सम्मिलित हो गया था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिख रहा, सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, या फ्रांस? बताइए
और याद होगा आपको, अगर याद नहीं भी होगा तो टिक लगा लीजिए, सोवियत संघ इसका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? चलिए, और अगले सवाल पे आते हैं, आज के हमारे टॉपिक के सेकंड लास्ट सवाल पे, कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। ठीक है, नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया? 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। और ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, स्क्रीन पर दिख रहा है आंसर, आप लोग टिक लगाइए। बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगा लीजिए 39 का। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस इज द राइट आंसर। और आज के हमारे इस टॉपिक का सबसे अंतिम और सबसे बेहतरीन सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कह के वो चले गए जी। 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये बना है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, टी.एच. ग्रीन ने कहा, थॉमस हॉब्स ने कहा, जीन लॉक ने कहा, या एडमंड बर्क ने कहा। वीवीआई लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इसका आंसर जानेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है, और इसी तरह से आप लोग इसको देखते रहिएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक लगा लीजिए। इसका राइट आंसर किसने कहा था? ये थॉमस हॉब्स जी ने यह बात बोल दी थी। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को हमारा यह क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट व लाइक करना ना भूलें। और अगर किन्हीं बच्चों को नोट्स की आवश्यकता है, 10th की, 12th साइंस की, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, जुड़िए हमसे और इस क्लास को अटेंड करिए। हमारा प्लेलिस्ट बनवा दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे A to Z वीडियोज़ को। तो इसी तरह से आप ड्रीम क्लासेस पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को जारी रखिए, भरोसा रखिए ड्रीम क्लासेस पर। ठीक है, इस तरह के वीडियोज़ आप लोग पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है।